प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। श्री हनुमान जयंती शिवजी के अवतार हनुमान जी महाराज बल बुद्धि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। श्री रामदूत अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी जन जन द्वारा पूजित देव हैं। आइए हनुमान जयंती पर्व पर आज शास्त्र सम्मत प्रमाणिक सारगर्भित धर्मशास्त्र का ये वर्णन आप सुनिए। हनुमान जी के प्रति आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ हर मंदिर में प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। जी हाँ, हनुमान जयंती भी वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को साल में 2 बार हनुमान मंदिरों में उत्सव मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा व अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी के मंदिर में भव्य उत्सव होते हैं। हनुमान जन्म के बारे में धर्मशास्त्रों में मतांतरों में अंतर है। एक मत है कि चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन पवन पुत्र मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, और एक मत है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। जी हाँ, इस मतांतर के फेर में न पड़कर हमें तो सर्व मंगल सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले पवन पुत्र बजरंगबली का गुणगान करना है, जन्मदिन मनाना है। जी हाँ, हनुमान जी के बारे में प्रसिद्ध है कि इन्हें भूलने की आदत है। इनसे वांछित परिणाम प्राप्त करना है, मनोकामना पूर्ण करवानी है, तो इन्हें बारंबार याद दिलाना पड़ता है। ऐसा बचपन में इनके द्वारा खिलौना समझकर सूर्य को भक्षण कर लेने के कारण श्राप के कारण हुआ। इसी कारण जब वानरों का समूह है सीता जी की खोज में गया हुआ था और संपाति द्वारा जब यह बतलाया गया कि वे रावण की नगरी लंका में है और वहां जाने के लिए समुद्र को लांघना आवश्यक है, तो सभी ने अपना अपना बल बताया, पर हनुमान जी भूल गए। अंत में जामवंत जी द्वारा याद दिलाने पर इन्हें अपने बल का स्मरण हुआ और देखते ही देखते समुद्र पार कर लंका से सीता जी का पता लगाकर वापस लौटकर समस्त वानर यूथ की जान बचाई। श्री हनुमान जी से कार्य सिद्धि के लिए इन्हें नित्य पूजा पाठ करके याद दिलाना पड़ता है। जी हाँ, हनुमान जी महाराज सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, परंतु इनकी पूजा पाठ नित्य करनी पड़ती है, नित्य करनी चाहिए। हनुमान जी बल बुद्धि अणिमादि अष्ट सिद्धि व नवनिधि के प्रदाता हैं।
ऐसा माता सीता के वरदान के कारण संभव हुआ है। हनुमान जी शिव जी के अवतार माने गए हैं। ये भूमि पुत्र मंगल के भी प्रतिरूप या समानांतर माने जाते हैं। इसलिए कुआं या बोरिंग खोदने के समय बाकायदा हनुमान जी की पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। यहाँ तक कि ग्रामीण अंचल में तो जहाँ जहाँ कुएं होते हैं वहाँ हनुमान जी का मंदिर अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि मान्यता है कि निर्जन वनों या खेतों में जल के नजदीक भूत प्रेत होते हैं। इन्हीं बाधाओं से मुक्ति के लिए वहां विधिवत रूप से हनुमान जी की स्थापना की जाती है, क्योंकि कहा भी गया है कि बन उपवन मग गृह माही, तुमरे बल हो डरपत नाही। अर्थात हनुमान जी महाराज की पूजा करने से सभी बाधाओं का निवारण होता है। ग्रह नक्षत्र बाधाओं का भी निवारण होता है। किसी भी जातक के ग्रहों की बाधा या दुष्परिणाम की अव्यवस्था में हनुमान जी की पूजा व पाठ का फायदा होता है। प्रमुख रूप से मंगल दोष निवारण। जी हां, मंगल दोष से सभी भयभीत रहते हैं, परंतु पवन पुत्र बजरंगबली की पूजा सेवा से सब मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, और कुंडली में मंगल की स्थिति के अनुसार निवारण अलग अलग तरीकों से होता है, जिसमें सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से बताया गया है। मांगलिक दोष का निवारण होता है। वक्री मंगल या मंगल की महादशा के दौरान विपरीत परिणामों को दूर करने के लिए भी हनुमान जी की अभ्यर्थता लाभदायक सिद्ध होती है। राहु की महादशा हो तो दुष्परिणाम भी हनुमान जी की पूजा से दूर हो जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 21 मंगलवार तक हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना व शनिवार व मंगलवार को गुड़ चने का प्रसाद बांटना प्रमुख बताया गया है धर्मशास्त्र में। इन उपायों से राहु जनित दोषों का निवारण हो जाता है। जी हां, ऐसी ही पवन पुत्र बजरंगबली वीर हनुमान की पूजा सेवा से अनेक अनेक लाभ होते हैं। कुंडली के विपरीत ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, साथ ही सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार शनिवार को बजरंगबली की पूजा का विशेष लाभ मिलता है, और हनुमान जयंती है तो फिर तो विशेष ही महात्म्य है। सभी आमजनों को चाहिए कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करें। यदि नित्य इतना समय नहीं निकाल पाते तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो निश्चित ही करें। यदि श्रद्धा और भाव से एक चौपाई का भी गुणगान करेंगे तो भी निश्चित लाभ होगा। जी हां, पवन पुत्र बजरंगबली परमवीर सिद्धि बुद्धिदायक बलवान और भगवान श्री राम के परम सेवक हैं। हनुमान जी ने त्रेता युग में ही नहीं
अपितु द्वापर युग में भी अर्जुन की रथ पर पताका पर आसीन होकर उन्हें विजय श्री दिलाई थी। मारुति का चरित्र पावन पुण्यदायी निर्मल है। इन्हें अखंड ब्रह्मचारी भी कहा गया है। अतः इनकी उपासना में ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, हनुमान जी के उपासक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज का व्रत करें, निश्चित रूप से सब कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी को राम शब्द स्मरण करना व सुनना बरम पसंद है। पवन पुत्र बजरंगबली को भगवान श्री राम सीताराम का कीर्तन बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान श्री राम के वे अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम राम जप लाभप्रद है। हनुमान जी महाराज समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति, समस्त बाधाओं की निवृत्ति, शत्रुओं का नाश आदि तुरंत कर देते हैं। पवन पुत्र बजरंगबली अपना बल भूल जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा नित्य करनी चाहिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशिलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। बोलिए पवन पुत्र बजरंगबली की जय हो। बोलो वीर हनुमान की जय हो। भगवान का जय घोष करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिवारजनों, मित्रजनों, स्नेहजनों को लिंक शेयर कीजिए। अपना प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।